टच एजुकेशन। आज के सेशन में मैं प्रभात कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जेपीएससी के सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं, पाठ्यक्रम पर डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग पीटी और मेंस, जेपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम का, जेपीएससी के मेंस एग्जाम का और जेपीएससी के जो थर्ड स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बात और जो आप लोगों को बतानी थी कि जेपीएससी उड़ान बैच 2021, जिसके बारे में आप लोगों को इससे पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि यह बैच 5 जनवरी से ऑनलाइन गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने जा रहा है, प्रतिदिन रात के 8 से 9। आप में से कई लोगों ने उसके लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था, कुछ लोगों ने इनरोल भी करवाया है और अभी तक अगर आपने इनरोल उसके लिए नहीं करवाया है तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इनरोल करवा लें। 5 जनवरी से प्रतिदिन रात 8 से 9 ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये मत पूछिएगा कि अंत कब होगा, क्योंकि जब तक अब एग्जाम नहीं हो जाएगी जेपीएससी की पीटी, तब तक ये बैच लगातार चलता रहेगा। और इसमें हम लोग जेपीएससी के पूरे सिलेबस को, जो अभी मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आज के सेशन में हम लोग जेपीएससी प्रिलिमिनरी और मेंस और सारे जो इसमें जो सिलेबस है उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जेपीएससी की जो परीक्षा है वो 2 स्टेज की बेसिकली परीक्षा होती है, लेकिन हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं कि वो 3 स्टेज की परीक्षा, जबकि वास्तविकता ये है कि वो 2 स्टेज की परीक्षा होती है, पीटी और मेंस। प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, वह 2 पेपर्स की होती है और कुल 400 मार्क्स के होते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, पीटी प्लस मेंस प्लस पर्सनालिटी टेस्ट। तो पहला स्टेज जो है वो है आपका प्रिलिमिनरी और दूसरा स्टेज है मेंस। और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट को हम लोग बार बार अलग काउंट करते हैं ना, ये मेंस का ही हिस्सा है। तो कुल 2 हिस्सों में है, पीटी और मेंस। पीटी में स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग मतलब स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स या उम्मीदवार जो है उनको छांटा जाता है मेंस एग्जाम के लिए, कि जो लोग मेंस के देने के योग्य हैं वे ही इसमें अपीयर हो पाए। फिर उनकी मेंस में सब्जेक्टिव परीक्षा ली जाती है और उनका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, दोनों मेंस का ही हिस्सा है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों 200 नंबर के होते हैं, मतलब 400 नंबर कुल मार्क्स हो गए। और हर पेपर 2-2 घंटे का होता है, मतलब 4 घंटे का एग्जाम है आपका। आगे बढ़ते हैं मेंस में, तो इसमें 6 पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स, 6 पेपर है और 6 पेपर जो है वो 1050 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स मतलब मेंस का कितना है 1050 प्लस 100 क्या 100 का पर्सनालिटी टेस्ट, 100 नंबर का इंटरव्यू जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं। तो कुल मिला के ये नंबर जो हो गए वो कितने हो गए 1150 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम है और 400 नंबर का आपका प्रिलिमिनरी का एग्जाम है। 400 नंबर जो प्रिलिमिनरी में है उसमें 2 पेपर्स है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेंस में 6 पेपर है और आपके इंटरव्यू तो आप समझ ही रहे हैं, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। सबसे पहले इसके प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस पर चर्चा करेंगे। प्रिलिमिनरी के का जो सिलेबस है एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, प्रिलिमिनरी में 2 पेपर्स है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 का टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स, जीएस पेपर 2 का भी कुल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स ही है। समय भी इक्वल ही मिलता है, यहाँ भी 2 घंटे मिलते हैं और यहाँ भी 2 घंटे ही मिलते हैं। अब इन पेपर्स में आता क्या है, इस पर बात करते हैं। जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, कुल 8 सेगमेंट्स है जीएस पेपर 1 में। एक बार फिर से सुनिए, जीएस पेपर 1 में कुल 8 सेगमेंट है। क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो सेगमेंट है उसमें उसके अंदर भी कई सेगमेंट है, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। और इस पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कुल मिला के 15 क्वेश्चंस आएंगे। जेपीएससी के सिलेबस में या न्यू अपडेटेड जो सिलेबस है उसकी खासियत ही जो है वो यही है कि इसने सेगमेंट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है और इसने बता दिया है आपको पहले ही कि किस टॉपिक के, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे।
ये अपने तरह की एक अनोखी बात भी है, एक तरह से मुश्किल भी है और एक तरह से आसान भी है। मुश्किल यूं कि अगर ये कह दिया जाए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से केवल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 15 प्रश्न हिस्ट्री से आएंगे, ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसकी व्यापकता को देखते हुए इससे केवल 15 प्रश्न को आना इतना आसान भी नहीं है कि ये 15 प्रश्न कहाँ से होंगे, किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और जो व्यवस्था है, गवर्नेंस है, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और सतत विकास की जो अवधारणा है जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इस दोनों टॉपिक्स हैं, इससे मिला के भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं हम लोग हिंदी में, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से भी 15 सवाल पूछे जाने हैं। आगे बढ़ेंगे तो झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड विशेष, झारखंड राज्य के जो सामान्य अध्ययन की जो चीजें हैं वहां से इस पेपर में, जीएस पेपर 1 में भी झारखंड स्पेसिफिक नाम का सेगमेंट रखा गया है, जहां से कुल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, बेसिकली समसामयिकी जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 1 में। और उसके आखिरी में 8वां सेगमेंट जो है वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। इसमें कई चीजें हैं, ह्यूमन राइट है, एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स है और आपका डिफेंस वगैरह है, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग सामान्य भाषा में स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं, विविध के नाम से जानते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कहा जाता है। यहां से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है जीएस पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन। जेपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम का जीएस पेपर 1 जो है पेपर है, उसको एक बार फिर याद रखिए कि यहाँ से 8 सेगमेंट हैं इसमें, और 8 सेगमेंट के नाम मैंने बताया, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सतत विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, झारखंड विशेष, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और विविध प्रश्न। कुल मिला के 100 प्रश्न हो गए, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जीएस का पेपर 2 प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेपर्स हैं जीएस के, तो जीएस पेपर 1 पर तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। जीएस पेपर 2 पर आते हैं। जीएस पेपर 2 जो है, काफी आंदोलन और हो हल्ला के बाद जेपीएससी ने अपने सिलेबस में इसको शामिल किया है। यह झारखंड स्पेसिफिक पेपर है, मतलब इस पेपर के सारे प्रश्न जो है वो केवल और केवल झारखंड राज्य से संबंधित तथ्यों से पूछे जाने हैं। कितने तथ्य हैं, क्या पूछे जाएंगे, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, कुल 16 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जीएस पेपर 2 का जो पेपर है वो कुल 16 हिस्सों में डिवाइड है, 16। वो हिस्से क्या क्या हैं और उनसे कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है झारखंड का इतिहास, 8 प्रश्न यहाँ से आएंगे। दूसरा है झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य के लिए जो आंदोलन चला, इससे संबंधित 7 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अगला 3rd सेगमेंट है झारखंड की विशिष्ट पहचान, आइडेंटिटी, यहाँ से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। झारखंड में कला, संस्कृति और साहित्य, यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, यहाँ से भी 5 प्रश्न होंगे, आपको ये दिखाई दे रहा है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, उनसे संबंधित 3 प्रश्न होंगे। झारखंड के खेल कूद है ना, स्पोर्ट्स इन झारखंड जो है, इससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में भूमि संबंधी कानून, भूमि संबंधी कानून आप जानते हैं, जैसे पेशा एक्ट है ना, सीएनटी कानून है, इस तरह के कानून जो है झारखंड में जो जमीन भूमि से संबंधित है, वहां से आपके 12 प्रश्न पूछे जाने हैं। स्वतंत्रता के बाद झारखंड में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, यहां से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला है झारखंड की औद्योगिक एवं विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, ये पॉलिसीज जो अलग अलग पॉलिसीज हैं झारखंड स्टेट की, झारखंड गवर्नमेंट की, यहाँ से भी कुल आपके 6 प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, कुल 6 प्रश्न पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं,
झारखंड में उद्योग और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें एक टॉपिक और आ जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। और आगे अगर बढ़े तो झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, स्कीम्स एंड सब स्कीम्स, है ना, इससे संबंधित 5 प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं। आगे बढ़ेंगे, झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन और वन्य जीव जंतु, है ना, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। झारखंड में पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, है ना, यहाँ से संबंधित 7 प्रश्न पूछे जाने हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। और आखिरी 16वां सेगमेंट जो है वो है झारखंड से संबंधित विविध समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स फ्रॉम झारखंड, यहाँ से संबंधित भी 7 प्रश्न पूछे जाने हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 100, और चूंकि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का है, इसलिए कुल अंकों की संख्या हो गई 200। और इस प्रकार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है उसका ओवरऑल डिस्कशन हमने अभी किया है, खत्म किया है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, 2 पेपर होंगे, दोनों में 1-1 क्वेश्चंस होंगे, जो 200 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक सवाल जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय मिलता है बनाने के लिए। और उनमें जीएस पेपर 1 में 8 सेगमेंट है, जीएस पेपर 2 में जस्ट उसको डबल कर दीजिए 16 सेगमेंट है। और जीएस पेपर 1 जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जो सामान्य ही है, और जीएस पेपर 2 जो है वह भी सामान्य अध्ययन है, लेकिन झारखंड का सामान्य अध्ययन है, झारखंड स्पेसिफिक पेपर है। यह भी ध्यान रखना है कि जीएस पेपर 1 में भी एक सेगमेंट झारखंड स्पेसिफिक को लेकर के है, जहां से आपके 10 प्रश्न वहां भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रिलिमिनरी का जो इसका सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, या अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग मेंस का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग पीटी का जो डिस्कशन था वो हो गया है। अब हम लोग जेपीएससी के जो मेंस का एग्जाम है, मुख्य परीक्षा जो है, उसके सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख भी रहा है, यहाँ पर मेंस का जो सिलेबस है वो बताया गया है। 6 पेपर होते हैं, मैंने बताया था। 6 पेपर कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेपीएससी मेंस का सिलेबस है। 6 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, मतलब सबके लिए 6 ही होंगे, न कम न ज्यादा। कॉमन टू ऑल एस्पिरेंट्स, सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान पेपर्स है। अच्छा, सब 6 पेपर, हर 6 जो पेपर्स हैं, हर पेपर के लिए समय एक समान रखा गया है, मतलब 3-3 घंटे का पेपर होगा। 6 पेपर 3-3 घंटे के होंगे। आगे देखते हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 पर चलते हैं। पेपर नंबर 1 कहता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का दोनों सब्जेक्ट के, दोनों विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कुल 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब 50 नंबर का हिंदी रहेगा, 50 नंबर का इंग्लिश रहेगा, जो सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हों। इसलिए हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, और इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको हिंदी व्याकरण पढ़ना जरूरी है। पेपर नंबर 2 पर आते हैं। पेपर नंबर 2 कहता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न जो होगा, जो पेपर है वह 150 नंबर का है, 150 मार्क्स का होगा। पहला वाला जो था वो कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। दूसरा वाला 150 मार्क्स का है। इसमें जेपीएससी ने कुल 15 ऐसे लैंग्वेजेस की एक लिस्ट रखी है, 15 भाषाओं की एक लिस्ट है, जिसमें से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं, जिसमें झारखंड से संबंधित जो भाषाएं हैं वो भी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि भाषाएं भी हैं। कुल 15 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें से कोई एक लैंग्वेज, कोई एक भाषा आप रख सकते हैं पेपर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जो है वो कहता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 200 मार्क्स का है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये चारों जो है वो सामान्य अध्ययन के
पेपर्स हैं, चारों सामान्य अध्ययन के पेपर्स हैं, जीएस के पेपर्स हैं। ऊपर के दो जो आपके पेपर्स थे, एक था जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, दूसरा था लैंग्वेज और लिटरेचर। पेपर थर्ड जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी 200 मार्क्स का रहेगा, आधा आधा रहता है। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आधे 100 मार्क्स का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस भी 100 मार्क्स का, मिला के हो गया 200 नंबर। पेपर 5 जो है इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 200 मार्क्स का ये भी पेपर है और 3 घंटा इसके लिए भी समय मिलेगा। पेपर नंबर 6 जो है वो है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना, विज्ञान, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटा समय मिलेगा। कुल मिला के जीएस को 4 हिस्से में बांट दिया गया है, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो पहले की वैकल्पिक विषय में रहा करता था, अब इसको अनिवार्य बना दिया गया है सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए। फिर से देखते हैं, याद रखिएगा सिलेबस। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि बच्चे नहीं है अब, जो आपके जेपीएससी के उम्मीदवार है, अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा तो उनके ऊपर अच्छी खासी जिम्मेदारी आ जाती है, तो बच्चे कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार, कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है, वो बस तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार तैयारी करना आंख मूंद के तीर चलाने के समान है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये सलाह भी है कि सर सबसे पहले अगर कोई काम आप करना चाहते हैं जेपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने की दिशा में, तो सबसे पहला काम है सिलेबस याद कीजिए। सिलेबस याद होना चाहिए, रट्टा मारना नहीं है, सिलेबस समझ लीजिए, याद हो जाएगा। प्रिलिमिनरी 2 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक है। मेंस 6 पेपर, एक जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, दूसरा लैंग्वेज लिटरेचर, और नीचे के 4 जो है वो आपके जीएस के हैं। पहला वाला जो आपका होगा पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चौथा साइंस और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का है। सभी पेपर्स 3-3 घंटे का समय सबके लिए अलॉट किया गया है। पहले के 2 पेपर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 100 मार्क्स के हैं। लैंग्वेज लिटरेचर वाला जो पेपर है उसमें 15 लैंग्वेज दिए गए होते हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है, और ये 150 नंबर का है। बाद बाकी नीचे के 4 जो पेपर्स हैं वो सभी 200 मार्क्स के हैं, और सब में 2 सब्जेक्ट हैं। आप देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इस प्रकार जेपीएससी मेंस के में जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस सेशन के बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो अभी मेंस का ही हिस्सा है। हम लोग अज्ञानतावश मेंस और इंटरव्यू को अलग अलग काउंट करके चलते हैं, वो मेंस का ही हिस्सा है, क्योंकि देखिए रिजल्ट जो आता है वो सब्जेक्टिव एग्जाम के बाद तो आता नहीं है, रिजल्ट आता है इंटरव्यू के बाद, जिसमें आपके सब्जेक्टिव एग्जाम का रिजल्ट और इंटरव्यू में आपका क्या स्कोर है दोनों को मिला के बताया जाता है, तो वो उसी का हिस्सा है। ये कुल जब मार्क्स को जोड़ेंगे आप तो 1050 मार्क्स का ये हो गया, और 100 मार्क्स का लास्ट में एकदम बिल्कुल करीब आकर के पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। भैया आपने पढ़ लिख तो लिया, लेकिन आप क्या सही इंसान हैं? आपके ऊपर जिम्मेवारी दी जा सकती है, आप जिम्मेवारी का निर्वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसी का टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट 100 नंबर का होता है, और इसको जब मिला देंगे तो कुल मार्क्स टोटल मार्क्स आ जाएगा 1150, 1150 मार्क्स का टोटल मेंस एग्जाम होता है। तो इस प्रकार सेशन में हम लोगों ने जेपीएससी के पीटी और जेपीएससी के मेंस इन दोनों सिलेबस पर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। एक सलाह भी है कि सिलेबस को याद आप कर लीजिए, सिलेबस याद होना ही चाहिए। जेपीएससी उड़ान 2021 बैच जो है वो 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसके लिए एनरोल नहीं करवाया है तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके एनरोल कराइए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती है और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय के साथ चलना सीखिए, समय के साथ जो चलता है जीत उसी की होती है। इसी कथन के साथ आज का ये सेगमेंट समाप्त करता हूं। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।